ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं, उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग अपना लक्ष्य रिवाइज कराएंगे बाबा के सामने और बड़ी भावनाओं से बाबा को इस सभा में बुलाएंगे। फिर उसके बाद बाबा हमारे लिए क्या विशेष लेके आए हैं, बाबा से सुनेंगे। चलिए बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो काफी दिनों से हमने रिवाइज नहीं किया था, तो आज विशेष रिवाइज कर लेते हैं कि ये मुरली क्लास नहीं, मुरली रिवीजन क्लास है। सभी भाई बहनों को ये विशेष डायरेक्शन है कि अगर इस समय आपके सेंटर पर मुरली चल रही है और आप मुरली जा सकते हैं, तो आपको इस मुरली क्लास में नहीं आना है। मुरली रिवीजन क्लास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हम आपस में मुरली डिस्कस करके, होमवर्क के साथ होमवर्क करके, हम मुरली को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि ये कोई मुरली क्लास चल रही है। ठीक है। और सभी को विशेष ध्यान रखना है कि ये मुरली क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेंटर जाकर आ चुके हैं, या उनके सेंटर जाने का समय दूसरा है, या किसी भी कारण से वो सेंटर नहीं जा सकते हैं, सेंटर उनसे बहुत दूर है, या कोई विशेष परिस्थिति है जैसे बीमार है या कुछ है। इसलिए ये रेगुलर मुरली क्लास नहीं है। अगर आप वो क्लास छोड़ के इस क्लास में बैठते हैं, तो ये आपके लिए भी सही नहीं है। हम तो डायरेक्शन दे देते हैं, तो इस वजह से हमारे लिए उतना कुछ वो नहीं है। लेकिन मुरली क्लास सिर्फ और सिर्फ सेंटर की निमित दीदी ही चला सकती हैं, और वो आपको जाना ही चाहिए। फिर जो विशेष परिस्थितियां हैं, ठीक है, जो विशेष परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें एडजस्ट करनी है कि कहाँ पर आप मुरली सुन सकते हैं। मुरली क्लास में आने वाले जो भाई बहन हैं, उनके लिए विशेष पूरे चार्ट रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि हमेशा करते ही हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं तो कहते हैं हमें भी ऐड करो, हमें भी ऐड करो। पहले 2 महीने अपना चार्ट अपने पास रखिए। वो पूरा डाटा अगर आपने कंप्लीट किया, अपना चार्ट पूरा कंप्लीट किया, एक भी अमृत वेला मिस नहीं किया, तो फिर आप हमें वो डिटेल भेजेंगे। तब आपको लाइव मुरली क्लास लिंक दिया जाएगा। उसके बावजूद भी कोई भी अगर मुरली क्लास में बिना अमृत वेले किए आता है, तो उसका जिम्मेवार वो खुद है। यहाँ का विशेष डायरेक्शन है, बिना अमृत वेले की क्लास में नहीं आना है। ठीक है। हम इतने सारे भाई बहन हैं, लगभग कितने 100 125 के करीब। तो सभी लोगों का विशेष ये संगठन सभी का है, मजबूत संगठन बनाना है। यूट्यूब पे भी इतने सारे भाई बहनें सुनते हैं, मजबूत संगठन बनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है। रिसेंट में कई माताएं आई जिन्होंने बोला कि हम आपकी मुरली सुनते हैं, हम आपकी मुरली सुनते हैं। लेकिन मुरली सुनना नहीं, होमवर्क करना शुरू कीजिए। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, चार्ट रखना और होमवर्क करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि होमवर्क नहीं हो पाता, क्योंकि आप इसलिए नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि होमवर्क आपने ध्यान से सुना ही नहीं है। होमवर्क इतना आसान है कि कोई भी अगर पूरा कंप्लीट होमवर्क भी करना चाहे ना, 4 5 चीजें तो उसकी दिनचर्या में ही है। खाना भी वो खाता होगा, सोता भी वो होगा, जगता भी वो होगा, मुरली क्लास भी वो करता होगा। तो इन चारों चीजों पर अगर अटेंशन नहीं दिया तो ब्राह्मण किस काम के रहे। एक या दो चीजें हैं, वो आपको बोला है कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार करने की कोशिश कीजिए। चलिए, रोज आप बिजी होते होंगे, तो 1 से 2 बार तो फ्री होते होंगे। तो इसलिए रोज अपना अमृत वेला करके क्लास में आना है। जिनका भी 2 से ज्यादा बार अमृत वेला मिस होता है, तो वो क्लास में ना आए। और जिनका एक बार भी अमृत वेला उनकी लापरवाही से मिस होता है, तो वो भी ना आए। करना है तो ठीक से करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। जैसे और ग्रुप्स बने हुए हैं, सिर्फ सुनते रहिए सुनते रहिए, सुनने से कुछ नहीं होगा। करना है तो सिर्फ करना है। ऑप्शन बी और ऑप्शन टू नहीं है। ओके। हाँ। हाँ, जो विशेष परिस्थितियां हैं उनकी बात बिल्कुल अलग है। तो आज की महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे,
मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो। बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत कमाई है, ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। पहला पहला संबोधन है और भगवान मुझसे बात कर रहा है। उल्टा करके रिवर्स मेथड लगा के देखो। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बनना चाहते हो तो ऊंच कमाई करो। ऊंच कमाई इस सर्विस में है, लेकिन कौन सी सर्विस में? जो बंधन मुक्त हो। बंधन मुक्त अर्थात ऊंच कमाई, तो यहां पर टॉपिक बन जाता है एक ना, बंधन मुक्त बन, सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। इस सर्विस में ऊंच कमाई करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? इस सर्विस में ऊंच कमाई करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? एक है सर्विस से कमाई है, भाई आप नौकरी पे जा रहे हो, नौकरी पे जा रहे हो, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, सालों साल जाते रहो, ना प्रमोशन हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी भी वही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उससे क्या फायदा है? एक है हर साल कोई ना कोई प्रमोशन, कोई ना कोई इंक्रीमेंट, कोई ना कोई नई चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं। तो उच्च कमाई करने वाली सर्विस का क्या पुरुषार्थ है? आज दूसरा प्रैक्टिकल होमवर्क है। आज की मुरली से आपको साकाश के 5 विजन निकालने हैं। आज की मुरली में से साकाश के 5 विजन किस तरीके से, आज की मुरली को लेकर ऐसे कौन से 5 लाइनें हैं जिनके आधार से साकाश दिया जा सकता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, तो दूसरा ये था। फिर प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास कर चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए, पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए, पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस है। ओके, तो ब्राह्मणी अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। तो तीसरा प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? आज सभी को कम से कम 10 मिनट, हो सके तो पूरी मुरली, हो सके तो कम से कम आधी मुरली, नहीं तो कम से कम एक पेज सभी को सूक्ष्म वतन में बैठ के विश्व की सारी आत्माओं को सुनाना है। डायमंड हॉल का स्टेज है, बहुत सुंदर सजा हुआ आकाश के बीच। हाँ, ठीक है, तो आकाश के बीच, और आप वहां बैठे हो, बाप दादा दोनों बैठे हैं, और सारे ब्राह्मणों को, सारे विश्व की आत्माओं को आज की मुरली सुना रहे हैं। तो सारे विश्व की आत्माओं को सुना रहे हैं, उस विजन को बुद्धि में रखकर तब सबको मुरली सुनानी है। जो ब्राह्मण है उनकी तो समझ में आ जाएगा, जो ब्राह्मण नहीं है उनको कैसे समझाना है? 10 मिनट ये जरूर सबको मुरली चलानी है। बाबा ने कहा मुरली की पॉइंट समझाने की आदत डालनी है, तो आज ये बाबा का होमवर्क कर लेना है जरूर। 10 मिनट की बात है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। आज सभी को ये गीत सुनना है। 4 प्रैक्टिकल होमवर्क तो पहली 4 लाइन से ही हो गए, है ना? गीत सभी को सुनना है, सुबह खाने से पहले, दोपहर को खाने से पहले, और शाम को खाने से पहले। अगर गीत नहीं सुना तो खाना नहीं खाना है। नहीं खाओगे तो आप, जब खाओगे तो दवाई अपने आप काम करेगी। भाई बहुत सिंपल है। उसी गाने पर भोग लगा लो, उसी गाने पर भोग लगा लो। बाबा बैठे हैं, ठीक है, बाबा कह रहे हैं कि भाई तू खाना तो बना के ले आया है, ये तो बता, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, भोग लगाने लायक हो? ये भोजन खाना खाने लायक है? भगवान को लगाने लायक है? कल रात भी बताया, मैं तो बताता ही रहता हूँ, अभी बहुत चांस है। अपनी भावनाओं के साथ अगर भगवान के साथ मिल गए ना, उस संबंध को जोड़ लिया, लोग सेवाएं कर रहे हैं, लोग चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, भावनाएं मिस हो रही हैं, कर दो बस, होना चाहिए, बस काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। निर्मला दीदी जी जब विदेश गए, तो विदेश जाते वक्त उनको जगह तो थी नहीं, प्रोग्राम करने होते थे, तो जो नाइट क्लब्स होते थे, तो नाइट क्लब्स का जो जगह थी वो लेते थे। वो सस्ती मिलती थी क्योंकि दिन में खाली रहती थी।
तो उसमें इतनी बदबू, शराब की बोतलें, ये सब चीजें पड़ी रहती थी। तो सुबह आकर प्रोग्राम से पहले सारी सफाई करना, विदेशी थोड़ा ही करते थे, एक दो सेवाधारी होते थे, फिर उसमें अगरबत्ती करना, फिर उसको सजाना, फिर उसके बाद, नहीं तो भाई कहीं पर भी थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करके प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन भावनाएं, यज्ञ के प्रति किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, अपनी भावनाओं का विशेष ध्यान रखो। कोई भी काम करो बहुत भावना से करो, ठीक है। और जो यज्ञ के नियम है उनको ध्यान में रखा करो। आज सुबह एक माता जी भंडारे में अपनी सहेली या बहन जो भी थी उनको ले आई, और वो बहन, मतलब वो तो शक्ल से दिख जाते हैं हमें बीके के नहीं, नाइट सूट जो होता है ना उसमें आ गई। वो नाइट सूट में है तो वाइट ही था, लेकिन वो जैसे जिसे पहन के सोते हैं। तो अब मैंने तो पूछा नहीं कि उन्होंने शावर लिया कि नहीं, लेकिन मैंने बाद में माता जी को समझाया कि इसका सारा बोझ आप पे चढ़ेगा। ध्यान तो भाइयों को भी रखना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि काम ज्यादा है तो तुम किसी को भी बुला लो, इससे अच्छा तो मजदूर लगा लो। वो हमारे अंडर में भी काम करेंगे और वो ज्यादा भी काम करेंगे। हमारा महत्व किस आधार पर है? तपस्या और धारणाओं के आधार पर ही तो है ना। अगर मेरी तपस्या और धारणा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा उस सेवा का? कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो किन चीजों में मुखड़ा देखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। मेरे अंदर कितनी भावना है, मैं यज्ञ के प्रति कितना समर्पित हूँ। चीजें तो आएंगी, आनी चाहिए, आनी ही है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठें और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। चलो एक सेकंड में, बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। आत्मा निश्चय करना है अपने आप को। भगवान, बाप, मेरा बाप परमात्मा सुप्रीम किस प्रकार की आत्मा को चुनकर उसे अपना बच्चा बनाएगा? सर्वोच्च पुरुषार्थी तख्त पर विराजमान में आत्मा। भगवान बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। आत्मा का अभ्यास, ठीक है। निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। बाबा ने आज यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तो बाबा क्या हो गया? श्री श्री, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ठीक है। एक होता है डबल रिफाइंड ऑयल, है ना, ये 4 रिफाइंड ऑयल, 4 बार फिल्टर किया हुआ। तो वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। बहुत मनुष्य हैं जो उस प्यार से परमात्मा को बाप नहीं समझते। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। तो वह लव किसके साथ रखे, इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई। तो आज जो साकाश वाली पॉइंट निकालनी है सबको, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? मेरे ख्याल से 30 से 40 तो पॉइंट आराम से आएंगे। जैसे ये पॉइंट है, बहुत सारी आत्माएं बहुत प्यार से शिव की भक्ति करते हैं, लेकिन लोगों के गलत बताने के आधार पर कि भाई सब में भगवान है, तो वो प्यार रहता नहीं है। तो आज जब आप मुरली सुना रहे हो, मुरली के बाद ऐसी आत्माओं को साकाश दें जो शिव को बहुत प्यार से याद करती हैं, क्योंकि उनके अंदर बीज पड़ा हुआ है, वो भावना है। तो सहज ही उनको वो शक्ति दें कि वो भगवान को तुरंत पहचाने, शिव के भक्तों को। प्रकाश का पॉइंट है। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई। और कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसको प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भारत कहने से एक निराकार तरफ दृष्टि जाती है, भगवान कहने से एक निराकार तरफ दृष्टि जाती है। समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, एक लाइन इसी लाइन पे ले लेता हूं। एक ही भारत की गीता है।
एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है, भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है। तो यहां पर एक लाइन है, एक ही भारत की गीता है। तो कल्प पहले वाली जितनी भी भारतवासी आत्मा है जिन्होंने भगवान को पहचाना था, उन सबको साकाश दे दो, आवाहन करो उनका। मैं अपनी संपूर्ण पावनता, सर्वगुणों की शक्ति, संपूर्ण मर्यादाओं और धारणाओं की शक्ति, अपने डबल अहिंसा के बल से आवाहन और आज्ञा करती हूं उन सभी आत्माओं का, ठीक है, जिन्होंने कल्प पहले भारत को महान भारत बनाने की सेवा की थी। तो आप देखो सूक्ष्म वतन के उस हॉल में आत्माएं 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 आत्माएं, और फिर उनको साकाश दो, क्या मदद चाहिए। जैसे सेंटर्स होते हैं ना, तो जोन क्यों बने हुए, जो जोन इंचार्ज दीदी हैं वो सब जोन इंचार्ज जो अपने सेंटर के इंचार्ज को, सेंटर के इंचार्ज अपने भाई बहनों को मदद करें कैसे धीरे 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 आगे बढ़ना है। तो मैं कौन हूं, मैं संपूर्ण और सर्वोच्च पावन आत्मा, जिसके पास भगवान का संपूर्ण ज्ञान गुण और शक्तियों का वर्षा है। तो वो सबको, अच्छा नए भारत को तैयार करने में आपको क्या मदद चाहिए, अच्छा पवित्रता की ये लो, आपको सुख की ये लो, आपको शक्तियों की ये लो। तो शक्तियां, सर्व शक्तियों से मैं उनका साकाश दे रही हूं, सिंपल। अच्छा, एक ही तरफ निराकार की तरफ दृष्टि जाती है, उंगली से इशारा ऊपर करेंगे श्री कृष्ण के लिए, ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वह तो नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए, ठीक है ना। देवकुल की वो महान आत्माएं जिनमें ताकत है इस परिवर्तन में सर्वोच्च सहयोगी बनने की, उनके अंदर वो नशा जागृत नहीं हो रहा, तो मैं आत्मा अपनी संपूर्ण पावनता के आधार पर उनके अंदर वो नशा जागृत कर रही। नशे में क्या होता है, अपनी लिमिट्स पुश करती है आत्मा। नशे में क्या होता है, नशा आएगा कि मेरा तन मन धन लगेगा तो मुझे इतना, तो उन सबका वो नशा जागृत करना सर्व शक्तियों के आधार पर। तो नशा जागृत किया तो उनमें तन मन धन सब लगाने की प्रेरणा आएगी, तो वो और तेजी से काम चलेगा। उनको साकाश दे दो, तीन तो मैंने ही बता दिए अभी। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं है तो नशा उड़ जाए। इसलिए हमारे संगठन का आधार क्या है, मुरली। कोई भी आज हट जाए, आपके पास मुरली है, उस मुरली को सामने रख के चलो, बस। मुरली को कैसे समझना है वो बता दिया, मुरली से कैसे होमवर्क निकालना है वो बता दिया, बस। डिपेंडेंट नहीं बनना है किसी पे, हर एक जहां खड़ा हो जाए वो राजा है। सब अपने को विश्व महाराजा बनाओ, सब अपने को अष्टोत्तम माला का मन का बनाओ। आप वहां लाइन में जाके खड़े हो गए अष्टोत्तम वाली में, और आप सबसे आगे हैं, और शिव बाबा कह रहे भाई वो तुम्हारे भैया आ रहे हैं, अमित भैया क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं पहले खड़ा हूं, बाद में देखेंगे अमित भैया को। लक्ष्य के प्रति, क्योंकि जितना ऊंचा आपका लक्ष्य उतना ज्यादा सपोर्ट अमित भैया को मिलेगा, जितना पहला नंबर आपका उतना शक्तिशाली सपोर्ट आपको मिलेगा। लक्ष्य के प्रति तुम पक्के स्वार्थी होने चाहिए, शिव भगवानु आज। पक्के लालची, शिव भगवानु आज। शिव भगवानु आज दोनों महावाक्य। क्योंकि जितना, क्योंकि वो स्वार्थ पर्सनल नहीं है ना। जितनी तेजी से मैं सर्वोच्च बन रहा, पावन बन रहा हूं, उतनी तेजी से परिवर्तन शुरू हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स ऑल अबाउट मी। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते, कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते, कहाँ 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। 5-6 मास पहले इतनी आ, वो दीदियां नहीं होती थी ना, तो क्या करते थे, इधर से उधर उधर से इधर ट्रांसफर करते थे, सेंटर खोलते थे आगे बढ़ जाते, सेंटर खोलते थे आगे बढ़ जाते थे। अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहनों की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर वही ताकत होनी चाहिए मन की, ठीक है ना। जिसको सबसे ज्यादा ये सच्चा हीरा बनना है, वो घिसने के लिए तैयार रहे। नंबर वन हीरा बनना है ना, तो सबसे ज्यादा उसको उस पे, देखा है आपने, नहीं देखा होगा शायद, सूरत वाले भाई बहनों ने देखा होगा, वहां डायमंड का विश्व का सबसे बड़ा वो है ऑफिस, है ना।
और प्यार से घिसते हैं, ज, सीधे नहीं घिस देते एकदम। एक बार खत्म किया पूरा, संस्कार टकराए और अलग। बस आपके पास एक, आपके आसपास कोई एक आत्मा होता है कि रोज आपके पास आके आपका योग चेक करती रहेगी। ठीक है। घर्षण, प्रेशर, हाई प्रेशर पे आपको क्या किया जाएगा? हाई प्रेशर पे आपको क्या किया जाएगा? हाँ, टेस्ट किया जाएगा भाई सच्चा एरा कि नहीं है। 1000 डिग्री टेम्परेचर, 2000 डिग्री टेम्परेचर। क्या योग करते हो आप? हाँ हाँ, हमने देखा है प्रेशर। इवन दो आप सब सही कर रहे हैं, आपके उनके प्रति शुभ भावना भी है, वो आपके प्रति हाँ हाँ, मैंने देखा है प्रेशर। कट, आज बाबा ने यूज किया शब्द ये, ईर्ष्या। कट, कट लगेंगे। ठीक है, कट लगेंगे जो आपके ही हिस्से हैं, जो आपको हीरे जैसे लगेंगे, उनको कट करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम, हाँ, जिससे आप रिफ्लेक्ट कर सके लाइट को। शेप एंड साइज आपको देना पड़ेगा, तो हीरा बनना है। तो बाबा कहते हैं कहीं अगर ब्राह्मणी बिगड़, जैसे अंधे लूले लंगड़े हो जाते हैं, ब्राह्मणी निकल आई तो जैसे सेंटर में ही जाना छोड़ देते हैं। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो, गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी संभालते हैं ना। यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है, अगर रिवीजन क्लास में कोई विशेष भाई नहीं आया या आया तो क्लास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। मुरली क्लास तो शिव बाबा की है, उसी लगन से, उसी, पता नहीं किसके मुख से क्या निकल के आ जाए और आपकी जीवन बदल जाए। आज तक का जो पुरुषार्थ है वो अच्छा लग रहा था, आज एक लाइन ने आपकी जीवन ही बदल दी, किसी के मुख से भी। बाबा कहते हैं कि तुम सपोज टू भी, उस दिन आपका अमृत वेला बहुत पावरफुल हुआ है और आज बाबा खुश है कि आज ये खुश कर दिया, आज इसको देना है जो ये चाहे। अब आप बैठे भी हो कि आज बाबा अमृत वेला अच्छा हो, आज तो मुझे कुछ मिलेगा। फिर देखा अरे वो भाई जी तो आए ही नहीं है, चलो मैं तो घर पे कर, और उनके मुख से वो निकल गया, हो गया स्लिप। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट नंबरवार तो होते हैं, गुरु बाहर चला जाता है तो पिछाड़ी में चेले संभालते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी। स्टूडेंट्स में भी नंबरवार होते हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है, बाबा जानते हैं कहाँ सेवा हो रही है, कहाँ अच्छे से अच्छे बच्चे को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे, कुछ तो गुण धारण, कुछ तो धारणा हुई होगी, जो सेंटर्स को चलाए आपस में मिलकर, मुरली तो मिलती है। पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़े। पॉइंट्स के आधार पर समझाना चाहिए, अपना ज्ञान नहीं समझाना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहिए। कल किसी ने यूट्यूब पे दीदी ने भेजा, तो मैंने कहा इसका आंसर तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि हमारे जो निमित है वो कभी मुरली पूरी करते ही नहीं है, अपनी अपनी बातें बताते रहते हैं, फिर टाइम हो जाता है तो वो तो भाई लोग तो बैठेंगे ही नहीं। तो आधी मुरली को करके और मीठे मीठे सिकीला दे, कितना बड़ा, कितना बड़ा। हाँ वो है, बच्चों को उनके पिताजी के खाने से दूर करना। एक लाइन भी मिस नहीं होनी चाहिए, एक लाइन भी। ठीक है, अपनी बातें कम कर दो, अलग से क्लास रख लो, मुरली पूरी होनी चाहिए। तो पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते, पॉइंट्स के आधार पर ही क्लियर करना है, अपना ज्ञान नहीं सुनाना। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़नी चाहिए, यानी कि सर्विस का शौक होना चाहिए। याद में नहीं रहते तो धारणा, याद में रहें तो धारणा हो। ठीक है, धारणा ही तब होगी जब याद में होंगे, याद ही तभी बनेगी जब धारणा में हो। नहीं तो कई लोग कहते हैं हमें स्टेज स्टेज पे जाने का शौक नहीं है, अरे भाई तुम्हें कोई बुलाता नहीं है। ठीक है, स्टेज पे बैठने की ताकत चाहिए होती है, हमने देखा है हमारे बराबर में बैठ के ऐसे 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 कांपते हैं लोग, क्योंकि सुनाना पड़ता है, अंदर को खाली है। हमें नाम मान शान का शौक नहीं है, नाम मान शान का शौक सबको होता है। ठीक है, किसी को शुद्ध किसी को अशुद्ध, किसी को शुद्ध किसी को अशुद्ध, वो अपनी चेकिंग करनी है। क्योंकि धारणा होती नहीं है, मुरली चलानी आती नहीं है, भाषण करना आता नहीं है, नहीं नहीं हम तो नीचे ही ठीक है, मैं तो नीचे से ही साकाश दे दूंगा। जब भी कोई सेवा हो, दीदी मैंने ये पहले कभी की नहीं है, आइडियाज लो, पूछो, बात करो, श्रीमत अनुसार मौका लो। लेकिन ये नहीं कि होता खुद से नहीं और फिर उनका रीजन, ये सब माया है।
ठीक है। तो याद में नहीं रहते तो धारणा भी। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाति हम सेंटर संभालते हैं। हर एक दीदी आप पर इतना ट्रस्ट करे, हर एक सेंटर को इतना, अपने को, हर एक बच्चे को इतना जिम्मेवार बनाना है कि कल को अगर दीदी जाती है तो सारा कारोबार मेरे हाथ में देके जाए। मतलब वो इच्छा नहीं होनी चाहिए, अपने को इतना जिम्मेवार बनाना है, मेरे पे ट्रस्ट किया जा सकता है, मेरे में। और ऑब्जर्व करते रहो कैसे यज्ञ चलाना है, कैसे यज्ञ चलाना है, कैसे यज्ञ चलाना है। नोट सेंटर चलाना है, नोट क्लास चलानी है, नोट ये बच्चे चलाने हैं, यज्ञ चलाना है। ठीक है। पूरा यज्ञ, पूरा यज्ञ यहां से बैठे कैसे चलाया जा सकता है इस घर में। ये जो ये कोना है, दुनिया का ये जो कोना है, ये जो छोटा सा कमरा है आपका सेवा स्थान, यहां से बैठे अगर मुझे यज्ञ चलाना हो तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ तैयार तो है, हैंड्स भी होगी, तो मेरा माइंड कितना ब्रॉड होना चाहिए, बस वो। तो सेंटर पर भी ऐसे कोई तो होने चाहिए जो कहें अच्छा ब्राह्मणी जाति हम सेंटर संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा, अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए, उनको भेजा है तो हम जिम्मेवार बन जाते हैं। ब्राह्मणी बिगर मूंज नहीं जाना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए, इधर उधर वो नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणी बिगर मतलब दीदी नहीं है तो दीदी कहाँ गई, दीदी कहाँ गई, शुरू हो जाओ। ब्राह्मणी जैसे मिलती, मिली नहीं, ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे। यहां पर लिखा है प्रजा कैसे बनाएंगे। सच्चा ब्राह्मण प्रजा बनाने के लिए नहीं होता है। मेरा बाप मुझे विष्णु की बादशाही दे रहा है, मैं अपने भाई को प्रजा क्वालिटी दे रहा हूं। बाबा के ये महावाक्य जर्नल बोले गए और वे ऑफ टीचिंग यही है। हम यहाँ संगठन में बैठे हैं, हम यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ डिस्कशंस कर रहे हैं। सच्चा ब्राह्मण अगर राजा तैयार नहीं करता है वो खुद ही राजा नहीं है, वो विश्व महाराजा नहीं बन सकता। सभी को उसके लिए सहना पड़े, पालना करनी पड़े, रुकना पड़े, झुकना पड़े, कुछ भी करो श्रीमत अनुसार राजा बनाना है। और जैसे ही किसी का अहंकार आप सोख लेते हो उसके बाद उसमें से राजा निकल के आता है। सामने वाली आत्मा है, छोटी है बड़ी है, हाँ नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, हाँ कोई बात नहीं आप ये कर लो, और आप बड़े हो आपको थोड़ा सहन करना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे कि इतना बड़ा हो कि ये कर रहा है, अब मैं इनको ओबे करूंगा। ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन दूसरों को श्रीमत अनुसार, ये नहीं कि उसका अहंकार अहंकार ही सेटिस्फाई करते रहो, श्रीमत अनुसार। तो दूसरों को प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम गद्दी पर बैठकर समझाएं, खुशी होनी चाहिए। ये पद है और पद मेहनत से प्राप्त करना होता है, मांग के और छीन के प्राप्त नहीं हो सकता। मुझे मुरली क्यों नहीं चलाने देते, मैं भी तो चला सकती हूं, आप क्या समझते हैं, नहीं। जिस चुपचाप अपनी मेहनत करते रहो, चुपचाप डायरियां भरते रहो, चुपचाप अपना मन भरते रहो, चुपचाप अपनी बुद्धि को शालीन बनाते रहो, एक दिन भगवान को दिखेगा और बाबा आपको गद्दी पे बैठा देगा। किसी की जरूरत नहीं है। दीदी मैं भी मुरली चला सकती हूँ, नो नीड। सूक्ष्म वतन में जाओ, सारे विश्व को सुनाओ, इतना शौक है तो। बच्चों को खुशी होनी चाहिए हम गद्दी पर कैसे बैठे, बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। सर्विसेबल वो जो प्रैक्टिस करे, अच्छे प्रैक्टिस करे। तो पहले प्रैक्टिस। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो, बैठना चाहते हो, सर्विसेबल बने हो, अपने को चेक किया है, वो चीज। कभी कोई सेवा मत मांगो, ऑफर करो। दीदी मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। ठीक है। बस। अभी तो बहुत पुरानी बात होगी, हमसे किसी ने पूछा था कि आपको सबसे अच्छी सेवा कौन सी लगती है, आप लोगों को कौन सी लगती है सबसे अच्छी सेवा, बताओ। सबसे अच्छी सेवा कौन सी लगती है। ज्ञान के आधार पे मत देना, स्वयं को बनाने की। जो सेवा अच्छी लगती है वो बना बताना। हाँ, संपूर्ण पावन बनने की, हाँ भंडारे की सेवा अच्छी लगती है, ओके। और सभी चल पड़ती हैं, सब्जी, सभी चल पड़ते हैं, भंडारे की सेवा अच्छी लगती है, ओके। सूक्ष्म में, सूक्ष्म में मुरली सुनाने की सेवा अच्छी लगती है, ओके।
चलो मौका देंगे माता जी, हाँ चार्ट बनाना। चार्ट भरो, 4 घंटे से ऊपर का 2 महीने रखो। मुरली की सेवा देंगे, हाँ। सफाई की, सफाई तो मजदूर भी करते हैं, कौन से सफाई की? हेल्प ऑफ एवरीवन, मुरली सुनाने की सेवा अच्छी लगती है। ठीक है। मुरली और किचन। ओके, सारी सेवाएं अच्छी लगती है, ये भी अच्छा है। साकाश देना। मेरे से किसी ने पूछा था कि आपको सबसे अच्छी सेवा कौन सी लगती है, तो मैंने उन्हें कहा बॉम्ब बनाने की। ठीक है। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट सेवा कौन सी है? बॉम्ब बनाने की। नहीं, बाबा ने कहा आत्मिक बॉम्ब बनाओ, आत्मिक बॉम्ब तैयार करो। ठीक है। यूं देखा और परिवर्तन, यूं देखा और परिवर्तन। ठीक है। सेंटर की कोई भी सेवा मुझे अच्छी लगती है, मधुबन की नहीं लगती। हाँ, नॉर्मली ये आंसर होना चाहिए, मतलब अभी तो ठीक है, आपने मैंने पर्टिकुलर पूछे। ठीक है, यज्ञ की कोई भी सेवा मुझे अच्छी लगती है ना। फिर पर्टिकुलर पूछा जाए जो कि मैंने पूछा, तो आपने अपनी अपनी इच्छाएं बताई, ये बिल्कुल अच्छा है। कोई एक पर्टिकुलर है जिसमें बहुत मन लगना चाहिए। हाँ, मुझे अच्छा लगता है बम बनाने की सेवा, पहले से ही। ठीक है। ऐसे बम तैयार कर दो जहाँ होते हैं ना, कहाँ पे था, माइंस माइंस बिछा रखी थी एक देश ने, तो पूरी आर्मी उधर घुस ही नहीं पाई। पैर रखा और उड़े। इसी तरीके से कोई भी आत्मा आए, मेरा जो आत्मिक बम है इतना शक्तिशाली हो, देखे और परिवर्तन, देखे और परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, तो सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते हैं, तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी लेनी चाहिए, अब सर्विस के लिए, हाँ, छुट्टी लेनी चाहिए, छुट्टी। छुट्टी माना जो बड़े कहें वो करनी है। नहीं नहीं, मुझे कोई सेवा नहीं मिलती है, मैं अपने आप अपना सेंटर भी खोल लूंगी, अपनी गीता पाठशाला भी खोल लूंगी, मैं अपना मुरली भी चला, बड़ों की मर्जी से। ठीक है। जब भी हमने ये, हालांकि बाबा की परमिशन से ही ये मुरली रिवीजन क्लास है, और दीदी से परमिशन ली हुई थी, दीदी ने छुट्टी दी थी, दीदी भी यहाँ आए, सूरज भाई भी इस क्लास में आए। सभी बड़ों को पता भी है, अभी भी सुदेश दीदी जी और बड़ी दीदी जी को भी पता है, प्रभा दीदी जी को भी पता है। ठीक है, तो सभी की छुट्टी लेके आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। फिर अगर कहेंगे कि भाई नहीं करनी है, नहीं करनी है, कोई बात नहीं, हम संगठन है, जहां खड़े हो जाएंगे वहां फौज तैयार कर देंगे। इट्स नॉट अबाउट फौज, इट्स अबाउट राजा। राजा कैसा है वो आर्मी बना सकता है। तो सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, जहां पर भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त हैं, बच्चे हैं, वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो कोई, इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत अच्छी है, किस किस को सरकारी नौकरी चाहिए भाई, देखो। उस गवर्नमेंट से तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो, वैकुंठ का मालिक बनते हो। सोचो, आप देखो, आपके ये 30-40 साल कैसे निकले। कोई दुख रहा होगा, कोई शरीर की परिस्थिति, संबंधों की परिस्थिति, परिस्थिति, पुरुषार्थ की परिस्थिति, चलो पुरुषार्थ की परिस्थिति तो फिर भी सुख कर रही है, लेकिन पुराने जीवन की, कभी शरीर, कभी संबंध, कभी पैसा, कभी जॉब, कभी पढ़ाई, 2500 साल। और शिव भगवान हुआ आज 3/4, 3500 साल, हाथ पे हाथ रख के एकदम, महाराज खाना खा लीजिए, हमारे मुंह में डालो। कुछ करना ही नहीं है 3500 साल। महाराज चबाइए तो सही। नहीं, जूस बना कर लाओ इसका, हम नहीं चबाएंगे। कुछ नहीं करना है 3500 साल। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, एकदम सर्वोच्च निठल्ले होके बैठे, यहां इतना कर लेना है ना। ताकत, आत्मा में ताकत भरनी है। कोई सोच भी नहीं सकता मुझे धोखा देने की, कोई सोच भी नहीं सकता मेरे राज्य में मेरे खिलाफ जाने की। इसलिए नहीं कि वो जा नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मेरे उससे संबंध ऐसे रहेंगे। उसका आधार क्या होगा? ये परिवार। यहाँ सबको राजा बना दो, जब मेरे परिवार के सारे ही राजा हैं, सारे ही मेरे संबंधी हैं, चढ़ाई कौन करेगा? अब यहाँ तुमने अपने आप को तो राजा बना लिया, चलो पुरुषार्थ भी कर लिया, उससे है तुम्हारी। हाँ। ठीक है। तो वो फिर वहां द्वापर युग में वो भी करेगा। चलो, समझे? तो बहुत
तो बाबा कहते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, 21 जन्मों के लिए वैकुंठ के मालिक बनते हो, कितनी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा, अल्पकाल का सुख है। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो, जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं। मधुबन में आके देखो कितने सारे भाई बहने ऐसे हैं, बस 3-4 दिन के लिए आए, यहीं आके बैठ गए। ठीक है ना। बाबा को कभी कोई मतलब कुछ भी कुछ पता ही नहीं था, बस यहीं आके शुरू हो गए। आज कितनी अच्छी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। मैं जैसे बताता हूँ, बहुत सारे भाई बहन हैं जिनको कुछ नहीं पता है, मतलब कुछ नहीं पता था, छोटे छोटे से आए। राजू भाई जी का सुना ना, राजू भाई जी। परंतु पूरा नशा चाहिए, देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है बहुत सहज, कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे, उनकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती तब है जबकि सतयुग के भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बना। वहां प्रजा की बात हुई। राजयोग है ही राजाओं का राजा बनाने के लिए। अगर मेरी बुद्धि में मेरे लिए मेरा समर्पण राजाओं का राजा बनने का नहीं है, मेरी बुद्धि में मेरा समर्पण सामने वाली आत्माओं को राजाओं का राजा बनाने का नहीं है, तो मैं राजयोग नहीं सीख रहा हूं। कल परसों आए थे ना हेम सिंह भाई जी, आदरणीय हेम सिंह भाई जी। अपना पूरा बॉसी नेचर थी उनकी, लड़ाई झगड़ा और ये वो। और फिर बाबा का बने तो यहाँ देखो कितने शांत, योग सब सारा पुरुषार्थ एकदम किस आधार पर। ठीक है, भगवान इतना परिवर्तन करना है, जब पता चलता है कि मेरी जीवन क्या थी। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं देह सही, देह के सर संबंध छोड़ माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, यही मेहनत है। तो आज आधा घंटा आत्मा वाला अभ्यास, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना वहीं परम धाम में बस। ठीक है, और फिर वो जो साकाश वाली पॉइंट है, सारी आत्माओं को साकाश देना, सारी आत्माओं को साकाश देना, यही मेहनत है। एक भी योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। योग का एक भी मनुष्य अर्थ नहीं जानते। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, ज्ञान से ज्ञान पता चला, समझ मिली, तो उससे पता चला भक्ति में हम क्या क्या करते आए थे, उससे वैराग्य आने लगा, अरे इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात मीठा वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात मीठा वैराग्य। मीठा वैराग्य जैसे कल रात भी डिस्कशन में समझाया, मुझे छोड़ने में मजा नहीं आएगा, मैं क्या, मेरे अंदर आध्यात्मिक विद्या है, तो वो जो अध्यात्म है उसकी गहराई में जाने में मजा आएगा। पहली बार जब आप समुद्र में उतरे थे तो कैसा लगा था, पहली बार जब आप किसी क्लिफ पे चढ़े थे जैसे बाबा पहाड़ी एंड कैसा लगा था, पहली बार जब आप कोई एडवेंचर कर रहे थे तो कैसा लगा था, वो वाली फीलिंग आएगी। क्यूरियोसिटी, और चलो और चलो। पहली बार जब मधुबन आ रहे थे तो कितनी एक्साइटमेंट थी, अध्यात्म था वो। इतना सुन रखा उसके बारे में, इतना सुन रखा कैसा होगा कैसा होगा कैसा होगा, और यहाँ देखा अच्छा बाबा बाबा बाबा, दिस इज कॉल्ड अध्यात्म। आत्मा के मीठी जागृति। वैराग्य का मतलब यह नहीं हमने छोड़ दिया, और यहाँ यहाँ पे भी उधर तो दुखी थे, इधर और ज्यादा दुखी हो गए। अब किसी को कुछ कह नहीं सकते, फंस गए इधर नहीं। ठीक है, सब कुछ पा लेना है भगवान का, सब कुछ। तो वो जो अंदर एक रहेगी ना कसक, वो चीज फिर आपको अलग बना देगी। क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय में, अभी तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो अब हम शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। परम धाम का और सतयुग का, दोनों का, वैकुंठ का नाम, वैकुंठ का नाम भी और परम धाम के दोनों के नाम, शिवालय भी है, पावन दुनिया भी है। शिवालय भी है और पावन दुनिया भी है, एवर पावन दुनिया। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहनें हो, विकारी दृष्टि जा ना सके। आजकल तो सब दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ा ही है।
अपने को नरकवासी समझते थोड़ा ही हैं। स्वयं को पता ही नहीं, कह देते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह देता है। इसको कोई, यह कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। नशा ताकत भरता है। नशे में एक अलग तरीके का उमंग उत्साह होता है, फिर पता नहीं चलता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। ठीक है। भाई जी आपके बार बार कहने पर आइसक्रीम छोड़ दी। ठीक है। आप जब आना तो मधुबन तो बताना, फिर आपको यहाँ आइसक्रीम खिलाएंगे। हाँ, जब मधुबन आइएगा तो बताइएगा, है ना, बाबा आपको यहाँ आइसक्रीम खिलाएंगे। है ना। हाँ। नहीं नहीं, बाकी नहीं। ना 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 ना, वो तो आपका अपना पुरुषार्थ है ना। हाँ, एक के लिए वैलिड है बस। अच्छा, बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए, बिल्कुल इजी नॉलेज, इजी। ठीक है ना। इजी। जितना बाबा कह रहा है उतना चुपचाप करते चलो, नॉट मोर देन दैट। समझ में आ ही रहा है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। ईर्ष्या की आदत सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है ईर्ष्या में? बहुत करके तो चेकिंग करनी पड़ती है, पता भी नहीं चलती है, और अंदर ही अंदर मुझे खाली करती रहती है। हाँ, हमें नहीं करना ये सब। हम नहीं जाते हैं, हमें गुप्त ही रहना है। ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप जाओ। हम ईर्ष्या, ब्राह्मणों में सारे सारे जो बड़े बड़े विकार है ना, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। ये जो छोटी छोटी सूक्ष्मता है ना, बहुत दिल से आगे बढ़ाओ, बहुत दिल से ऑफर करो उनको। भैया इस तरीके से करना, बहन जी इस तरीके से करना, इस तरीके से आगे बढ़ाओ। ईर्ष्या नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, तुम कोई को भी मुरली पर समझाते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ा ही है, यह क्या जाने। है ना। भाई ये कोई ब्राह्मणी थोड़ा ही है, इनको क्या पता। मुरली सुनाना तो ब्राह्म दीदियों का काम है, भाइयों का काम थोड़ा ही है। ठीक है। हमें किसी ने कहा था कि ये क्या करने लगे आप, ये तो दीदियों का काम है, दीदियों को सर्टिफाई किया हुआ है। मैंने कहा मैं मुरली नहीं सुनाता भाई, मैं मुरली डिस्कशन करता हूँ। नहीं नहीं, ये सब तो बहाना है। नहीं तो फिर ऐसे में कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, लोगों का अपना सोचने का तरीका है। ठीक है। तो और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये तो आत्मा के लेवल पे है ना, बाबा आत्मा के लेवल पे। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, यानी कि कुमार हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। ठीक है ना। कुमार हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, वो ना करे 21 कुल का उद्धार। हाँ, कुमार वो जो 21,000 कुल का उद्धार करे। ठीक है। तो कैसे करना है? अब उस तरीके से चीजों को बढ़ाना तो पड़ेगा ना, उस तरीके से चीजों को डेवलप तो करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते? मुरली किसकी है? हर एक आत्मा का अधिकार है। विशेष गद्दी पर कोई सेंट्रल क्लास पे जब तक दीदी निमित्त ना बनाए तब तक हम नहीं सुना सकते। लेकिन जो अच्छे से इस चीज को धारण करके सिंपल कर के समझा सकता है, वो समझाए, क्यों नहीं समझाना चाहिए। ठीक है। और फिर विशेष कंडीशंस हमने रखी हुई है ना सभी के लिए। तो अंदर में ईर्ष्या रहती है, कोई ब्राह्मणी थोड़ा ही है, ये क्या जाने। है ना। समर्पित कुमार है, अपनी सेवा करे, छुट्टी करे। ब्राह्मण शुड बी वेरी इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। अगर तुम्हारे पास 1 साल है, अगर भगवान को कम से कम उस 1 साल का 7 साल बना के नहीं दे रहे हो, 1 रुपए का 7 रुपया करके नहीं दे रहे हो, एक भावनाओं को 7 गुना बढ़ा के नहीं दे रहे हो, 7,000 गुना बढ़ा के, कोई फायदा नहीं।
ठीक है। ऐसे बैठ नहीं जाना पंडित बन के, हाँ बस गद्दी मिल गई, हाँ करो 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 करो। अब ब्राह्मण शुड बी वेरी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव हर तरीके से। मैंने आपको बताया था ना, कुमार कहता है मेरा पुरुषार्थ नहीं होता है, तो क्या कमाई में मेरा, कमाई की वजह से मेरा पुरुषार्थ कम होता है? बहाने हैं कि कमाई छोड़ दूं। हर एक ब्राह्मण को खूब पैसा कमाना चाहिए, ट्रक भर भर के पैसा कमाना चाहिए। एक दिन में एक ट्रक पे नोटों का भर के घर में आना चाहिए। पर किस हिसाब से? पुरुषार्थ में बुद्धि ना कम हो, पुरुषार्थ में चीजें कम ना हो, उसके हिसाब से एडजस्ट करो। जितना अच्छा पुरुषार्थ, उतनी अच्छी सारी चीजें होती चली जाती हैं। हाँ, फिर कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि पैसे की तरफ बुद्धि बहुत जाती है ना, पैसा बहुत बुद्धि खराब करता है। इसलिए अपना पुरुषार्थ पहले। तो परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई हैं जिस कारण डिसर्विस होती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई, कुमारियों से पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, दिल नहीं लगती है। कौन सी दीदी ने कहा था, याद है? हाँ, कौन सी दीदियों ने कहा था ऐसे? वेदांती दीदी जी ने, बाबा ये पढ़ाई नहीं करूंगी, है ना? हाँ, वेदांती दीदी जी ने। तो पापा ने कहा नहीं, तुम, नहीं, वेदांती दीदी जी ने उल्टा कहा था। वेदांती दीदी जी ने कहा था कि मैं ये जॉब भी करूंगी, ये जॉब भी करूंगी, और मैं कमा के खूब दूंगा, है ना? तो ऐसे, प्रकाश मणि दादी जी, शीलू दीदी जी, हाँ। तो कई महारथी ऐसे हुए। वेदांती दीदी ने तो ये कहा था कि बाबा मैं ये भी करूंगी और कमाई भी करूंगी। तो बाबा ने कहा था कि जिन साहूकारों को तुम निकालोगे, तो उन साहूकारों से जो यज्ञ में चलेगा वो तुम्हारी कमाई ही है। ऐसे। तो बाबा अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती है, लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी। ठीक है, आजकल तो कम ही मारते तो हैं। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं, समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगी। ठीक है। हाँ, उनसे पूछा जाता है पढ़ाई अच्छी है पढ़ाई, तो कौन सी पढ़ाई अच्छी? आजकल कुमारियां बहुत डरती हैं समर्पित होते हुए। ठीक है। और इसमें कुमारियों की गलती, या एक तो है हिसाब किताब, ठीक है, दूसरा है पुरुषार्थ, तपस्या का मार्ग है, सहन का मार्ग है। पेपर अकाउंट तो आपको सेटल करनी है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, यहां सेटल करोगे तो कमाई होगी, वहां सेटल करोगे तो एक सेटिस्फेक्शन है कि भाई हम अकेले हैं, चलो घर पे जाके किसी की सुननी नहीं आ रहा। लेकिन वो फिर से क्रिएट बाहर वालों के साथ। तो जितना हो सके, जितनी ताकत लगा सकते हो, या जितना इजी हो आपको अपनी समझ के अनुसार, है ना? नौकरी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। और नौकरी सीधे ही छोड़ के कूद नहीं जाना मैदान में, है ना? सीधे नौकरी छोड़ी और उसमें कूद गए और फिर अंदर डूब बुड़क 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 कर रहे हैं, बचाओ बचाओ। पहले 1 महीने से शुरू करो, फिर 2 महीने से शुरू करो, फिर 3 महीने से शुरू करो, फिर चौथे महीने भाग जाओ, नहीं हमसे नहीं होगा, हम तो नौकरी ही करेंगे। ऐसे ही तो होता है। अच्छा, तो इस पढ़ाई से तो हम महारानी बनेंगी, उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी? यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना। अब सब है नर्कवासी। अब सब क्या है? नर्कवासी हैं। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, तुम सर्वगुण संपन्न थे। बाप कहते हैं, मैं तुमसे डायरेक्ट बात करता हूं, अब तुम कितने तमो प्रधान बन पड़े हो, सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठीक कर भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बने हैं। है तो कोई मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुना, अपने अंदर को देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। सबको गीत सुनना है। जरा तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। ठीक है ना? अपने आप को खुद रियलाइज कराना है, और मेहनत और मेहनत और मेहनत। सदा ना चलता किसी का नाटक,
हाँ, दुनिया के आंगन में। गीत भी सुना, अपने अंदर देखो हम कहाँ तक लायक बने हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। नारद का मिसाल। ठीक है। सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, दूसरे की पहचान अपने सामने लगा के नहीं जानी है, दूसरे को कॉपी करके, दूसरे को ये करके नहीं। नारद जी क्या कहते हैं, आपके जैसी शक्ल मुझे दे दो। तो अब विष्णु क्या था, साथ वाला ब्राह्मण था, उन्होंने कहा हाँ भाई ले जाओ तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है, ज्ञान जल, ज्ञान दर्पण में रिफ्लेक्शन तो दिखेगा नहीं, मैं तो इस लायक हूं नहीं, मैं तो इनका कॉपी करके सुना रहा हूं या बता रहा हूं, तो फिर वो धारणाएं में आएगा नहीं। तो फिर गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दुबन से निकालते हो। चोटी एक ही चीज जो आत्मा को सर्वोच्च बनाती है, क्या? स्वमान। तो उनके स्वमान से पकड़कर उनको उठाओ। तुम कल्प पहले वाली आत्मा हो। चोटी माना देह नहीं, चोटी, अबाउट टू फिनिश, लेकिन सबसे ऊंच, क्या बोलते हैं उसको, शिखा। यानी कि उनके ऊंचे स्वमान में हो, पकड़ के उनको उठाओ। अरे तुम कौन सी आत्मा, अरे तुम कौन सी आत्मा, अरे तुम। और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है, दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर भल बनाते रहते, परंतु उनको यह पता ही नहीं कि विश्व का मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वह छोटी छोटी गुड़िया, फिर यह बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। भाई किसी का आप ऑक्यूपेशन नहीं जानते हो, और ऑक्यूपेशन जानते नहीं और फिर उनकी पूजा करते हो, तो वो क्या हो गया, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं। धारणाएं तो की नहीं ना आपने। अगर मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं वो मेरे माता पिता हैं, माता पिता को आपके पैसे नहीं चाहिए, माता पिता को चाहिए आपका चरित्र। वो चरित्र आपने धारण नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, एक तरीके से इंसल्ट ही तो की ना। तो बाबा क्या कहता है कि उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियों की पूजा है। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं, जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो, बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर का लेप शेप नहीं लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज निकाला चल पड़ा। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सबसे पहले जो दुनिया में क्या बनता है, सबसे पहले बनता है ट्रेंड। छोटी 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 चीजों में ट्रेंड बनता है, वो ट्रेंड फिर धीरे 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 बड़ा होता जाता है। ठीक है। मेंढक जो है ना, मेंढक जमीन के अंदर रहता है, उसको ठंडी चाहिए होती है। अगर उसे सीधे किसी गर्म पानी में, गर्म चीज में डाल दोगे वो मर जाएगा। लेकिन समय के हिसाब से गर्मी का और जो उसका टेम्परेचर है, किसका, जमीन का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, गर्मी 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 गर्मी, तो मेंढक उसे एडजस्ट करता चला जाता है। मेंढक एडजस्ट करता चला जाता है, तो फिर एक लेवल पे आके वो उसको समझ लेता है यही मेरी नेचर है, जबकि उसको ठंडी चाहिए होती है। आत्माओं की नेचर भी ऐसी है। धीरे 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 हमारे अंदर चीजें डाली गई नहीं, जींस टी शर्ट पहन सकते हैं, शॉर्टकट्स पहन सकते हैं, स्लीवलेस पहन सकते हैं, हाँ बिना चुन्नी के चल सकते हैं। धीरे धीरे ये ट्रेंड बन गया, मेंढक अपने आप को एडजस्ट करता चला गया। ठीक है ना। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, हाँ इसको ये बोलते हैं, राइट, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम बोलते हैं। तो वो धीरे धीरे अपने आप को टेम्परेचर में एडजस्ट कर जाता चला जाता है। पहले बहनों को कुछ कह देते थे तो वो पत्थर की लकीर होती, आज बहनों को कुछ कह नहीं सकते। मेरे पास तो यहां तक की बातें हैं कि बहनें अपनी चरित्रहीनता की कहानी अपनी मम्मी को सुनाती हैं, और मम्मी बीके हैं तो बस इतना कह के पीछे हट जाती हैं कि क्या करें भाई जी अब, मेरे से कम सच्ची तो है। अगर मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये कह दूंगा कि ये मत करो, तो वो मेरे से ही बताना बंद कर देगी।
कितनी बड़ी बात है। बहन बाहर रहती है, विदेश में रहती है, उसका काम कुछ ऐसा होगा तो साफ बताती है। यहां तक कि एडजस्ट करते चले, एडजस्ट करते चले, एडजस्ट करते चले गए। पहले क्यों था डर? ठीक है, पता था भाई, स्ट्रिक्ट माना स्ट्रिक्ट। आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है। इसी तरीके से सोशल नेटवर्किंग, धीरे धीरे एक फोटो दिखाया, एक पोस्टर दिखाया। पहले बहनों को ऐसे कपड़े पहनाते थे, ऐसी मूवीज आती थी, नहीं आती थी, हाईली स्ट्रिक्ट था। अब उनको सीधे थोड़ा ही उनके सारे कपड़े निकाल दिए, पहले धीरे 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 थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते चले गए, फिर जीन्स, फिर टॉप, फिर और अब वो आने लगा है। पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो आधा तो आधा ही होता है। हमने तो यहाँ स्पेशली डाला, मैंने कहा भाई कैंपस में ऐसे लोगों को मत बुलाओ। क्रॉप टॉप, जितने छोटे कपड़े उतने फैशनेबल, क्या बेवकूफी है ये। ठीक है ना। तो इसीलिए सब लोगों को, विशेष जितने भी मेहमान यहाँ लाते हैं, उनको मर्यादित कपड़े और मर्यादित ड्रेसेस के बारे में बताया करो। सब लोगों को, सबको। ये सिर्फ भारत का कल्चर है, ये मर्यादाओं का, और कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो चित्रों पर समझाया जाता है। तो मनुष्य बहुत सहज रीति। चलो शिवालय में सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है। यह है विशेष सागर, तुम जानते हो 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते नहीं, उन्नति नहीं करते हैं। हाँ, उनको बताया जाता है सूट सलवार पिछले जमाने का है, साड़ियाँ पिछले जमाने की है, इनको कैरी करना मुश्किल होता है। हाँ, ऐसे ही भाइयों के लिए भी अलग अलग चीजें बना दी है। नो, जो मर्यादाएं बन गई वो बन गई, बस, खत्म। हमारे यहाँ नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। फिर कोई कुछ भी कहे, फिर बच्चों की उस तरीके से केयर भी करनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाके तो वो सुनेंगे ना। ठीक है। हाँ, मुझे कॉलेज में सब बहन जी बोलते थे, मुझे ऑफिस में सब बाबा जी बोलते थे। ठीक है, मैंने कहा चलो इस बहाने बाबा जी का तो नाम ले रहे हैं। खाना पीना कुछ भी नहीं, बस जाते थे, छुपा झुका तो आ जाते थे। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा यही पुरुषार्थ है। सर्प मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने से, तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना है। यह दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, यह छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। देखा ना, अभी चाइना में कितनी ज्यादा बाढ़ आई हुई है, और ये हर जगह है। भारत तो विशेष एकदम ऐसे तैयार पड़ा है, इधर ऐसे भारत लेटा हुआ है, इधर हाथ की तरफ से भी आने वाला पानी, इस वाले हाथ की तरफ से भी, पैरों की तरफ से भी। मैंने आपको बताया था ना, भारत में 7 ऐसे डैम हैं जो बिल्कुल एकदम रेडी खड़े हैं। आप लोग आज्ञा करेंगे ना? यस मैम, ओके। तो अपने आप ही। अच्छा, तो विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आपका अकाउंट किससे है? कोई सेंटर के ब्राह्मण से है ना, तो उसमें आके पढ़ाई नहीं, हमने सबको देख लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरे की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आपको उनके उनके साथ बैठना, उनके साथ भ्रमरी कीड़े के साथ बैठना तो पड़ेगा ना, टाइम तो देना पड़ेगा ना। वरदान। मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। अतीन्द्रिय सुख के झू अतीन्द्रिय सुख में झूलना यह संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता है, लेकिन मनसा संकल्पों के बंधन आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देते। व्यर्थ संकल्पों, ईर्ष्या, अलबेलापन व आलस्य के संकल्पों के बंधनों में बंधना ही मनसा बंधन है।
ऐसी आत्मा अभिमान के वश दूसरों को ही दोष सोचती रहती है, समझे? आलस्य वगैरह आएगा या कुछ भी होगा तो क्या होगा, ऐसे अपने आप ही सोचते रहते हैं, फिर अभिमान आ जाएगा। हाँ हाँ, हमने देखा है। जो लोग जा रहे हैं, मैंने एक भाई को बोला, छोटा भाई है, मैंने कहा भैया मुरली में आया करो, और ऐसे नहीं करते, बाबा की अवज्ञा होती है। तो उसने मुझे 2-3 एग्जाम्पल इतने सॉलिड दिए कि भगवान को भी देता तो वो भी कहता था कि मुरली में मत आओ। ये कह रहा वो लोग जो मुरली में जा रहे हैं वही क्या कर रहे हैं। तो ये अपना अभिमान जागृत करते हैं जब ये इस तरीके की चीजें आती हैं, दोष सोचती रहती है, उनका महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। जिसकी महसूसता शक्ति खत्म हो गई ना, यानी कि जिसकी भावनाएं खत्म हो गई, वो आत्मा मतलब मर चुकी है, मरने वाली। और मरने के बाद सिर्फ लाश सड़ती है, कितना ही कहीं पर भी रखो, कितने ही हाई टेम्परेचर में रखो, महसूसता खत्म, भावनाएं खत्म, लाश सड़ेगी। आज नहीं बदबू आएगी, कल आएगी, हो सकता है आपकी प्रोसेस प्रोसेस स्लो हो, बस। स्लोगन, ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके दुख, आपके पास दुख की लहर भी ना आए, खुशियों की खान से संपन्न रहो, है ना? हम कौन है? ओके। ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? पहला, गीत सुनना है 3 बार, मुखड़ा देख ले प्राणी, ठीक है? और खाने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर के लंच से पहले, शाम के डिनर से पहले, 3 बार, या जिस समय भी आप सेट करना चाहें। टॉपिक है, इस सर्विस में ऊंच कमाई करने के लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ऊंच कमाई, कमाई तो हो ही रही है, थोड़ा सा भी कुछ कर दोगे कमाई हो जाएगी। ऊंच, वो जो सर्वोच्च कमाई है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, परम धाम का जो साकाश है, परम धाम में पहले बाबा के पास बैठना, फिर वहां से सर्व आत्माओं को साकाश देना। पहला ये करना है। दूसरा, आज की मुरली से 5 साकाश देने वाले जो विधियां हैं वो निकालनी, किस किस को साकाश दे सकते हैं। तो 3 तो मैंने बताई हैं, लगभग 30 भी निकल सकती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ हाँ 5 निकालनी है। किन किन विधियों से साकाश दिया? तो 5, 5 लाइनों में, है ना? और आज सभी को 10 मिनट सूक्ष्म वतन में सभी विश्व की आत्माओं को मुरली सुनानी है। आज बाबा ने कहा ना, मुरली की पॉइंट चलानी आनी चाहिए, तो मुरली की पॉइंट सुनानी है। ओके। ओम शांति। कुछ प्रश्न आए थे तो वो ले लेते हैं, बचे हुए हैं 2-3 दिन से। ओके, कहाँ है? हाँ भाई जी, अमृत वेला 1 घंटे का बताया है, और नुमा शाम भी 1 घंटे का, और 15 मिनट का स्वदर्शन चक्र। तो यह सारा मिलकर 6 घंटे की तपस्या कैसे बनी? जो जरूरी है वो बताया है, बाकी जो 6 घंटे की तपस्या, उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको अपने, हमें आपका शेड्यूल थोड़ा ही पता है, आप घर में रहते हो, बाहर रहते हो, ऑफिस करते हो या स्टूडेंट हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बनाना है। भाई जी, चार्ट कैसे भेजें? चार्ट 2 महीने का अपने पास रखिए, जब 2 महीने हो जाएंगे तो हम जो मैसेजेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो एडमिन हैं। तो वो आप अगर बताएंगे मैंने 2 महीने का चार्ट भर लिया है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको चार्ट भेज दीजिए, तब आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। भाई जी, आपने बहुत अच्छा समझाया, लेकिन अब चार्ट कैसे लिखूं? कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो। चार्ट का फॉर्मेट आपको दिया है, ठीक है ना? तो ये ठीक है। भाई जी आपने, अच्छा भाई जी, चार्ट तो अलग है, लेकिन पोता मेल में क्या पॉइंट्स लिख कर देनी? चार्ट, ये जो आपको चार्ट 5-6 पॉइंट बताएं, इनको करना है। पोता मेल अर्थात अपने सारे दिन की दिनचर्या बाबा को वर्बली सुनाना। पोता मेल लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है, जो लिखते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है जिनके पास टाइम है, लेकिन पोता मेल लिख कर देने की जरूरत नहीं है। पोता मेल सिर्फ बाबा को, सुबह में 3:30 बजे उठी, फिर अमृत वेला के लिए बैठी, जैसे ही अमृत वेला के लिए बैठी तो मैं परम धाम से ऊपर थी, फिर मैं 6 बजे नीचे उतरी, इतना आप जा चुके थे। फिर मैं मुरली के लिए गई, तो मुरली के लिए गई तो वहां पर भी बैठी, फिर जैसे ही मुरली शुरू हुई फिर मैं परम धाम से ऊपर, फिर मैं मीठे बच्चे पर नीचे उतर गई। जो कुछ भी हुआ सारे दिन का वो सारा बताना, उसको कहते हैं पोता मेल देना, ईमानदारी से अपना सारा बता देना, ठीक है? अच्छा भाई जी, चार्ट तो अलग है। हाँ, मैं स्टडी करती हूँ बुक से, फिर श्रवण कैसे सुने? सुनने का साधन नहीं है। ओके, तो आप श्रवण छोड़ दीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? आध्यात्मिक बुक पढ़ लीजिए, जो पुराने आदि रत्नों की बुक है, भाग्य विधाता पार्ट 1, भाग्य विधाता पार्ट 2, आदि रत्न, मम्मा जी की बुक आई है, छोटा नंदी, व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक, हाँ, और वंदे मातरम, ये कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको मंगा लें और उनको पढ़ते रहें।
और तो कोई ऑप्शन नहीं है। यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं, अपने लैपटॉप पे सुन सकते हैं, किसी का मोबाइल बोरो कर सकते हैं अगर वो दे सकता है तो, रूम पार्टनर का। बाकी भाई जी चार्ट तो अलग है, लेकिन पोता मेल पॉइंट लिखकर भरना है। भाई जी चार्ट तो अलग है, लेकिन पोता मेल नहीं, ये हो गया। मैं रोज एक जगह एक ही समय पर बैठकर 1 घंटा सोमान का अभ्यास करती हूँ लिखकर, तो क्या ये योग में काउंट होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन लिखने से ज्यादा आप उसको, जैसे आपने कहा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अब लिख लिया है, अब बैठिए। क्या होता है मास्टर सर्वशक्तिवान? मास्टर का अर्थ क्या होता है? सर्व का मतलब क्या होता है? शक्तियां कौन सी हैं? और फिर वान, वो मेरे अंदर है, वो ताकत है। फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या रोल होगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परिवार के साथ मास्टर सर्वशक्तिवान का क्या रोल होगा? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रकृति के साथ मेरा क्या रोल होगा? ऐसे करके चिंतन कीजिए, तो वो योग में काउंट होगा ही होगा। भाई जी मैं रोज चार्ट नहीं रखती, क्योंकि मेरे चार्ट के हर पॉइंट जीरो हैं, तो मैं कैसे अब चेंज करूं? रोज चार्ट रखिए, रोज जीरो है, रोज दीजिए। आज के वरदान में बाबा ने कहा है महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। रोज रखेंगे तो देख रहा है रोज जीरो हो रहा है, तो कल को बढ़ाने का भी प्रयास होगा, इसलिए जरूर रखिए। भाई जी मैं बिना लहसुन प्याज का खाती हूँ, लेकिन वह खाना मेड बनाती है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी शारीरिक समस्या है। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है माता जी, बहन जी, भाई जी, जो भी आप हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, एक तरीका है कि वो जो दीदी आती हैं आपके पास खाना बनाने की, उनको जल्दी से जल्दी ज्ञान सुनाओ। उनको मुरली सुनाकर ही खाना बनाने, अगर बिल्कुल ही आप उठ नहीं सकते हैं तो उनको मुरली जरूर सुनाओ, और उनको बोलना कि ये खाना नहीं है, ये शक्तियां हैं, मेरे लिए ऐसे बनाना है। बाबा के गीत चला के, बिल्कुल ही लाचारी हालत में। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत, आजकल की दुनिया में तो बहुत सारे उपाय हैं। किसी ब्राह्मण की हेल्प ले लो, सेंटर से हेल्प ले लो, किसी ऐसे बीके को आप हायर कर लो जो कर सकता हो सैलरी पे, बहुत सारी चीजें हैं। भाई जी भोजन बनाते समय कैसे कैसे संकल्प करें? ऐसे वैसे ना करें, बाकी कोई भी संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि अपने को कहा है कि मैं इस एक्सपेरिमेंट किया है, तो प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए। भोजन के लिए पूरा का पूरा वीडियो है ब्रह्मा भोजन वाला, उसको सुन सकते हैं। कैसे कैसे मैं संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, ये मैं भोजन नहीं, ये मैं शक्तियां तैयार कर रहा हूँ विश्व को संपूर्ण पावन बनाने के लिए। जो आत्माओं की जरूरत है, जिस शक्तियों की जरूरत है, वो शक्तियां इस भोजन के थ्रू उन आत्माओं तक जाएंगी। स्वयं भगवान इस भोजन को स्वीकार करने के लिए तैयार है, इंतजार कर रहा है। भगवान ने ये शक्तियां भरी हैं। मैं, ये पूरे कालचक्र में एक ही बार मुझे मौका मिलता है भगवान को भोग लगाने का, इन कुछ सालों के लिए। तो मैं कैसा भोजन में, कितनी शुद्धता से बनना चाहिए, कितनी याद से बनना चाहिए, कितने प्यार से बनना चाहिए। भाई जी मैं स्टूडेंट हूं, तो योग के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, प्लीज स्टूडेंट के लिए भी गाइडेंस दीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, सुबह का अमृत वेला और शाम का नुमा शाम, इन दो पर फोकस करके, उसके बाद पूरा टाइम आप अपना स्टडी पर रखिए। उस स्टडी के टाइम में से अगर आप बीच बीच में अपना टाइम स्पेयर करके निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मुख्य 2 से ढाई घंटे बस। सुबह का अमृत वेला, शाम का नुमा शाम, और एक मुरली क्लास, इन 3 घंटों के अलावा पूरे 19 के 19 घंटे, 21 के 21 घंटे आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें छूटनी नहीं चाहिए। ब्रह्मा भोजन, और ये तो आपका अपना खाते ही हैं, उसमें टाइम देते ही हैं, मुरली, नुमाशाम और अमृत वेला। भाई जी मैं स्टूडेंट हूँ, भाई जी मैं लिख कर चार्ट नहीं देती हूँ, सब कुछ बाबा को सुना देती हूँ। क्या मैं ये सही करती हूँ? बिल्कुल सही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई जी चार्ट और पोता मेल में क्या अंतर है, प्लीज बताइए, वो ऊपर बता दिया है। ओके, तो सभी लोग जब भी कोई क्वेश्चन भेजते हैं, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि कुछ दिन होमवर्क कर लें। अगर आपने 20 से 30 दिन के अंदर ये मुरली, जैसे आज आपने ये मुरली क्लास सुनी, आज आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप 1 महीने तक इस मुरली क्लास को प्रैक्टिकली होमवर्क करके करिए। 1 महीने बाद 90% आपका वो क्वेश्चन रहेगा ही नहीं। ठीक है, करके देखिए। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं ना।